चलिए आज हम शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास को। इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है अभिलेख, जिन्हें हम पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा प्रशस्तियां हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। तो हम आगाज कर रहे हैं आज राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख से। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि सबसे पहले 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापित हुआ और उसके 10 साल बाद 1871 में ECL कार्लाइल ने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण को शुरू कर दिया था। आगे चलकर जॉन मार्शल ने 1902 में इसका पुनर्गठन किया। अब बेसिकली हमें यह समझना है कि अभिलेख और प्रशस्ति, इनमें फर्क क्या है। अभिलेख जो होते हैं वो तिथि युक्त होते हैं और समसामयिक होते हैं। जो शुरुआती अभिलेख हमें मिलते हैं वो संस्कृत में मिलते हैं, लेकिन बाद में मध्यकाल आते आते संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी भाषा में भी हमें अभिलेख मिले हैं। दूसरी ओर जो प्रशस्ति है वो किसी भी शासक की उपलब्धियों की एक तरह से यशोगाथा है। और जो अभिलेखों का या प्रशस्तियों का अध्ययन है इसे हम एपिग्राफी कहते हैं। जहां तक प्राचीन भारत का सवाल है तो अशोक के अभिलेख हमें प्राकृत, मागधी भाषा और मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, लेकिन उसकी अन्य लिपियां भी मिलती है जैसे खरोष्टी, अरेमाइक, यूनानी इत्यादि। और शक रुद्रदामन भारत का पहला व्यक्ति था जिसका संस्कृत अभिलेख हमें मिलता है जूनागढ़ अभिलेख के नाम से। अब जहां तक राजस्थान का सवाल है तो राजस्थान के अंदर अभिलेखों की मुख्य भाषा संस्कृत या राजस्थानी है। आमतौर पर यह गद्य या पद्य शैली में लिखे गए हैं। ज्यादातर लिपि महाजनी और हर्षकालीन है, लेकिन नागरी लिपि का भी उपयोग किया गया है। तो आइए अब देखते हैं राजस्थान के विभिन्न अभिलेख जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं समय काल के हिसाब से अभिलेखों को नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन से अभिलेख किस तरह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हो सकता है कोई अभिलेख जो काफ़ी पुराना हो लेकिन उसका क्रमांक मेरे हिसाब से बाद में आए, तो आप मैनेज कीजिएगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के छोटी सादड़ी में। ये प्रतापगढ़ जिले में है और यहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है भ्रमर माता मंदिर। इस भ्रमर माता मंदिर जिसके आसपास काफ़ी झरने हैं और ये एक तरह से पर्यटक प्लेस भी है। यहाँ 490 ईस्वी का एक लेख हमें मिलता है जिसमें संस्कृत 17 पंक्तियां पद्य रूप में दी गई है। लगभग 5वीं शताब्दी का यह लेख है और इसमें गौर वंश और औलिकार वंश का उल्लेख मिलता है। अभिलेख में लिखा हुआ मिलता है कि गौर वंशियों ने इस भ्रमर माता के मंदिर को बनवाया और इसका लेखक पूर्वा था। साथ ही जो प्रशस्ति है उसका रचयिता ब्रह्मसोम था। यही वो अभिलेख है जिसमें हमें यह पता चलता है कि मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा राजस्थान में मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। ये एक ऐसी प्रशस्ति है जिसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि कब की है और आमतौर पर विद्वानों का मानना है कि ये करीब 880 ईस्वी की है। इसे MP के सागर में ढूंढा गया था। इसकी भाषा विशुद्ध संस्कृत है और जहां तक लिपि का सवाल है तो लिपि उत्तर ब्राह्मी है। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि इस ग्वालियर प्रशस्ति का जो लेखक था वो बालादित्य था और इसमें 17 श्लोक दिए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि भोज ने विष्णु का एक मंदिर बनवाया। इसी ग्वालियर प्रशस्ति की 4थी पंक्ति से प्रतिहार वंश की वंशावली के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तीसरे नंबर पर मैंने चुना है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख जो 1428 ईस्वी का है। ये एकलिंग जी मंदिर के निकट है और फिलहाल खंडित दशा में है। जहां तक इस शिलालेख का सवाल है तो ये मोक्कल के समय का है और उसने अपनी पत्नी गौराम्बिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी में एक कुंड बनवाया था। शिलालेख का जो लेखक है, रचयिता है, वो वाणी विलास योगेश्वर है और इसी शिलालेख के अंदर हम्मीर, लाखा और खेता का भी उल्लेख है।
शिलालेख से पता चलता है कि लाखा ने काशी, प्रयाग और गया में मंदिर बनवाए थे। मोक्कल ने नागौर के फिरोज और गुजरात के अहमद को हराया था। ये जानकारी भी इस श्रृंगी ऋषि के शिलालेख के अंदर दी गई है।